नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईयूपीएससी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। तो आइए फटाफट से अपनी आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे की क्लास स्टार्ट करें, लेकिन आज के टाइम पे हमको थोड़ी बातें और भी ध्यान में रखनी है। हम लोग परेशान क्यों रहते हैं? दरअसल कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से हम जितना दूर रहेंगे ना उतने ही खुश रहेंगे। और हमसे फ़र्क क्या पड़ता है, कौन क्या कर रहा है, हमसे क्या मतलब होना चाहिए, कैसे कर रहा है, इस बात से हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको अपने काम से मतलब रखना चाहिए कि हम अपने काम को कैसा कर रहे हैं और हम दूसरों से क्या सीख रहे हैं। ठीक है? तो सीखने के इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों को ऐसी इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज की क्लास पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दैट मीन्स कि अगर किसी कंपाउंड में, अगर मान लीजिए ये आपका था क्या, ये आपका CH4 एक था हाइड्रोकार्बन। तो अगर हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन कम होके, जैसे हमने कह दिया CH3 हो जाए सर, और एक क्या आ जाए, कोई हेलोजन आ जाए, तो जब कभी किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा करके, एक आध हाइड्रोजन को हटा करके कोई हेलोजन ग्रुप आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोलेंगे। या हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि हेलोजन युक्त यौगिक। ठीक है? तो हेलोजन युक्त यौगिक बोल सकते हैं। तो जब कभी हाइड्रोकार्बन में आपके क्या आ जाए, हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन हट जाए, एक हाइड्रोजन हट जाए और वहाँ पर क्या आ जाए, एक हेलोजन आ जाएगा। एक्स क्या है? एक्स वही है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है? एस्टाटीन होता है पूरे में हेलोजन्स में, लेकिन हम लोग एस्टाटीन नहीं लेंगे। हम लोग सिर्फ कितना, मोस्ट प्रोबेबली तो यूज़ यही तीनों का होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं देखेंगे। फ्लोरीन भी आ जाता है कहीं कहीं पर। तो फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो जब कभी किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है? अब ये दो तरीके से हो सकता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे पास अगर ये सिंपल नॉर्मल चेन से जुड़ा है, यानी एक सीधी श्रृंखला से जुड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है? और अगर अगर ये हम लोग के पास किसी रिंग स्ट्रक्चर से जुड़ा है, जैसे ये क्या है, बेंजीन रिंग है, तो अगर बेंजीन रिंग से हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग हेलो एरिन्स बोलते हैं। ठीक है? तो अगर रिंग स्ट्रक्चर से जुड़ा है तो आपका हेलो एरिन्स है, और अगर आपका इस तरह से ओपन या खुली श्रृंखला से जुड़ा हुआ है तो वो हेलो एल्केन है। ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन बेसिकली क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन तीनों इसी में आता है, लेकिन हम लोग को मोस्टली हेलो एल्केन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको और देखते हैं ऊपर। देखिए, हेलो एल्केन क्या है? जब कभी किसी हेलोजन में, जब कभी किसी हेलोजन सॉरी जब किसी एल्केन में, जैसे CH4 है, तो एक हाइड्रोजन को हटाया जाए एक हाइड्रोजन को, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर मान लो क्लोरीन लगा देते हैं या ब्रोमीन या आयोडीन लगा देते हैं। तो ये था अपना हेलोजन और ये था एल्केन, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हेलो एल्केन। अब ये तीन तरीके से हो सकता है, तीन क्या चार तरीके से हो सकता है। कैसे? जब हमारे साथ CH3Cl था तब इसका नाम क्या था? अब हमारे पास CH2Cl2 हो गया, तब नाम क्या होगा? हमारे पास CHCl3 हो जाए तब क्या होगा? हमारे पास CCl4 हो जाए तब क्या होगा? तो नंबर ऑफ, आप हेलोजन देखिए, यहाँ एक हेलोजन है। ठीक है? यहाँ पर दो हेलोजन है, यहाँ पर तीन हेलोजन है, यहाँ पर चार हेलोजन है। ठीक है? तो नंबर ऑफ हेलोजन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको मोनो हेलो एल्केन बोल सकते हैं, इसको डाई हेलो एल्केन बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल है तो मोनो। ठीक है? मोनो, ये मोनो नहीं है, मोनो है। दो है तो डाई हेलो एल्केन, ऐसे तीन है तो ट्राई ट्राई हेलो एल्केन, और चार है तो टेट्रा। ठीक है? तो चार है तो टेट्रा हेलो एल्केन इसका नाम हो जाता है। ठीक है? तो नंबर ऑफ हेलोजन एलिमेंट के हिसाब से हम लोग इसका नाम रखते हैं। मोनो सिंगल के लिए, दो के लिए डाई, तीन के लिए टेट्रा, चार के लिए सॉरी तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा नाम होता है। ठीक है? आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो प्यार से एक बार लाइक कर दीजिए, आपका क्या ही जाता है। ठीक है? चलिए साहब आगे देखते हैं। अब मोनो हेलो एल्केन, बात यह है कि मोनो हेलो एल्केन आप किस कार्बन से जोड़ रहे हैं, यानी ये जो आपका एक्स है ये किस कार्बन से जुड़ रहा है। ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है, जिसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है, अगर वो 1 डिग्री कार्बन है। अब आप देखिए, अगर ये कार्बन, जिसको हम अलग कलर से ले रहे हैं, ये कार्बन देखिए, ये कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन ग्रुप से जुड़ा है तो इसको हम लोग 1 डिग्री बोलते थे। ठीक है? या जिसको प्राइमरी कार्बन कहते थे।
अच्छा सर, तो 1 डिग्री से अगर जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। सर अगर 2 डिग्री से जुड़ा है तो हमने कहा सिंपल 2 डिग्री बोल दीजिए आप, क्या ही मुश्किल है इसमें। जैसे यहाँ देखिए, अगर हमारे पास ये है कार्बन और ये किसी और कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। कार्बन का मतलब कोई एल्किल ग्रुप होगा, CH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से ये जो हमारा हेलोजन जुड़ा है तो ये कार्बन कैसा है, ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, आपको पहले भी लेक्चर में हमने बताया इसके बारे में। तो अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। तो अब CH3 कितनी बार आप कितनी श्रृंखला लिखेंगे, इसीलिए हम लोग इसके लिए सिंपली R लिख देते हैं, R लिख देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और आप लोग यहाँ से इसको समझ भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन, ये हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन। अब 3 डिग्री हेलो एल्केन में देखिए ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें जहाँ हमने गोला लगाया है, तो एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये X जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो ये कैसा हो गया आपका हेलो एल्केन, हाँ ये 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया है। तो मोनो हेलो एल्केन ही, क्योंकि एक ही हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही X तो जुड़ा है, तो ये है मोनो हेलो एल्केन, नो डाउट। लेकिन कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो आपको होगा सर ये 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन है। क्या ये बात समझ में आती है, शाबाश बहुत बढ़िया, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए इस तरह से अब 2 हेलो एल्केन जब आएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। दैट मीन्स अगर एक कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं तब क्या नाम होगा, और 2 अलग अलग कार्बन से, मान लीजिए 2 अलग अलग कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हैं तब इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो अब इसका नाम आप ध्यान से देखेंगे, जब एक ही कार्बन से जुड़ा है, जब अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जेमिनल और विसिनल बोलते हैं बेसिकली, है ना। जेमिनल और विसिनल, जेमिनल और विसिनल डाई हेलाइड इसको बोलते हैं। डाई हेलो एल्केन है तो इसको डाई हेलाइड बोलते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे जेम डाई हेलाइड, GEM जेम, और एक को बोलेंगे विसिनल डाइहाइड, ठीक है। तो विसिनल डाइहाइड, जेम डाइहाइड, ये दो बनेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है साहब। चलिए भाई बहुत बढ़िया। ट्राई हेलो एल्केन क्या है भाई, एक क्लोरीन सॉरी एक कार्बन, उसके साथ 3 हेलोजन आ जाए, 3 हेलोजन आ जाए। तो एक कार्बन के साथ कितने हेलोजन आ जाए, 3, 1 2 3। तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्राई, और हेलो एल्केन है ही हमारे पास, तो ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग, वेरी गुड। ट्राई हेलो एल्केन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है, जितना हेलोजन उतना उसका वैसे नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। टेट्रा हेलो एल्केन, अब आप ही बताइए भाई, टेट्रा हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे हम लोग। टेट्रा हेलो एल्केन उसको बोलेंगे जिसके पास 4 हेलोजन होगा, 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे, ठीक है। तो टेट्रा हेलो एल्केन हो गया इसका नाम। बताइए कितना आसान है ना, आसान। अच्छा साहब, चलिए इसी क्रम में हेलो एरीन्स देखते हैं। हेलो एरीन्स में क्या है, अब आप हेलो एरीन्स में देखिएगा तो आपको यहाँ पर 2 तरीके की हेलो एरीन्स मिलेगी, एक ये हेलो एरीन्स है और ये भी। हेलो एरीन्स किसको बोले, सॉरी एरीन्स हम बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, एल्कीन। एल्कीन हम लोग किसको बोलते हैं, जब कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वो क्या कहलाता है, एल्कीन कहलाता है। तो आप लोगों ने इसमें 2 एलाइलिक पढ़ा था और क्या पढ़ा था, एक तो आपने विनाइल पढ़ा था और एलाइल पढ़ा था। तो ये विनाइल टाइप का और ये एलाइल टाइप का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बुलाने वाले इसको, यहाँ पर देखिए ये जो एल्कीन के साथ हेलोजन जुड़ रहा है वो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यानी ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला था, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला था। कैसे था आपको हम फिर से बता दें, तो यहाँ कार्बन जितनी तरफ से घिरा हुआ है, मान लीजिए CH है तो एक बॉन्ड तो बनाएगा ना, ये हेलोजन है। तो देखिए कितने तरफ से घिरा है, इसको देखिए, एक साइड से घिरा, 2 साइड से घिरा, 3 साइड से घिरा। बॉन्ड नहीं देखना, साइड देखना। तो 3 साइड से घिरा है तो इसका मतलब sp2, 1 और 2 यहाँ 3, तो 3 हो जाएगा, sp2 इसका संकरण हो जाएगा। तब इसके हिसाब से देखना है। और अगर आप इस कार्बन को देखिए तो एक C और उसके साथ सिंगल बॉन्ड X बना रहा है, और दो अलग अलग क्या कहते हैं इसके बॉन्ड हैं, ठीक है, सेपरेट बॉन्ड है। तो इस तरह से आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। चलिए भाई हम लोग आगे चलते हैं, आगे की क्लास में देखते हैं कि क्या होने वाला है। बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे, इसलिए हम लोग को इसको बहुत ईजिली समझते चलना है, ठीक है। चलिए भाई हेलो एल्काइन में क्या होगा, हेलो एल्काइन में सिंपल है कि जब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के साथ X को अपने जोड़ेंगे तो हेलो एल्काइन कहलाएगा, ठीक है। चलो भाई फटाफट से आगे बढ़ते हैं।
अब मोनो हेलो एल्केन के यहाँ पर हमने कुछ नाम भी दे रखे हैं कि मोनो हेलो एल्केन के क्या नाम होते हैं। देखिए हमने इसका कॉमन नेम भी लिया है और IUPAC नाम भी लिया, ठीक है। तो अगर CH3Cl है तो अब बताइए ये क्या है, मेथिल, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो कॉमन नेम में हम लोग इसको लिखते हैं एल्किल हैलाइड। क्या लिखते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये क्या है, ये है आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। अगर आपको मोनो हेलो एल्केन को बोलना है तो आप एल्किल हैलाइड बोलो, ठीक है, एल्किल हैलाइड। चलो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। हाँ, तो एल्किल हैलाइड है तो ये रहा मेथिल, और ये हैलाइड के यहाँ पे क्लोराइड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अगर हमको बोलना है इसका IUPAC नेम, तो ये पहले हम लोग लिखते हैं क्या, इसको लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स। तो ये Cl के लिए क्लोरो और CH3 के लिए मेथिन, तो क्लोरोमेथिन हो जाता है, करेक्ट। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के नॉमेनक्लेचर नाम को। ये बताइए, ये एथिल और ये ब्रोमीन, तो एथिल ब्रोमीन इसको हम लोग कह सकते हैं, और ब्रोमो अगर हम लोग को IUPAC लिखना है तो ब्रोमो, और ये है आपका एथेन, ठीक है। तो ब्रोमो एथेन कैसे हुआ, देखिए पहले हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को क्या लिखते हैं, एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं, तो पहले लिख दिए ब्रोमो, और उसके बाद देखते हैं 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथ, और सिंगल बॉन्डेड है इसीलिए एन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा नाम है, आप लोग पुरानी क्लास अगर नहीं लिए तो उसको जाके देख लीजिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर करके डाल दिया, आप लोग उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको एक एक नाम बताएंगे। यहाँ पर देखिए नंबरिंग हमने कर दी है 1 2 3, तो एक पे क्या है, एक पे है आयोडो, तो हमने एक पे आयोडो कर दिया, और 1 2 3 यानी प्रोप, तो प्रोप कर दिया, सिंगल बॉन्डेड है एन कर दिया। तो आई होप कि आपको लगेगा कि यार IUPAC नाम तो बहुत आसान है, IUPAC सही है, कॉमन नेम जल्दी याद नहीं होता है, और जल्दी बहुत सारे जो कॉमन है वो कॉमन याद हो जाएंगे, और सबके लिए आपको रटना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए IUPAC ही समझना बेहतर है, इसीलिए तो IUPAC बनाई गई है ना। चलिए भाई फटाफट से और देखते हैं। ये देखिए 1 2 3, ठीक है, तो 2 पे क्या है क्लोरो, तो 2 क्लोरो, और 3 है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्डेड है तो एन। अब इसको हम लोग आइसोप्रोपिल क्लोराइड बोलते हैं, इसको एन प्रोपिल आयोडाइड बोलते थे। ये आइसोप्रोपिल, आपको पता है कि एक कार्बन से जब 2 CH3 जुड़ा रहेगा तो आइसोप्रोपिल हो जाएगा, और उसको हम लोग क्लोरीन है तो क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एकदम इजी वे में आप समझते चल रहे हैं, कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई ये इसको देख लेते हैं, आइसोब्यूटिल फ्लोराइड है, ये 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन से 2, तो ये आइसो वाली स्थिति बन गई। एक और है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटिल बोलेंगे, क्योंकि 4 कार्बन है भाई ना, इसीलिए आइसो ब्यूटिल बोलेंगे। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड। अब एक नंबर अगर हम काउंटिंग करें तो बताइए, एक नंबर यहाँ पर है, 2 नंबर आपका ये, 3 नंबर ये, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ ऑलरेडी नंबर एग्जिस्ट है, इसीलिए हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से। देखिए 3 कार्बन था, आपने कहा हाँ सर था, तो हमने कहा देखो भाई अब क्या करना अपने को, एक नंबर पे फ्लोरीन है तो एक नंबर पे फ्लोरो कर दिया, 2 पे क्या है, 2 पे मेथिल है सर, तो हमने कहा था 1 फ्लोरो हो गया 2 मेथिल हो गया, तो 1 फ्लोरो 2 मेथिल, और 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए आपने क्या कहा, प्रोप का, और सिंगल बॉन्ड से लगा दिया, प्रोपेन हो गया। बताइए है ना सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। बस आप एक एक करके देखते रहिए, हम एक एक नाम आपको बताएंगे, आप इतना ही सीख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत रहेगा, ठीक है, सफिशियंट रहेगा। आप इतना ही सीख लेते हैं तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, करेक्ट। और अगर इतना सीख पाते हैं तो आप बुक से भी देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3, आप इस कंपाउंड को देखिए तो 1 2 3 है कि नहीं है, तो 1 2 3, 2 पे 1 CH3, 2 पे 1 CH3, तो 2 2, 2 पे क्या आएगा, 2 बार लिखना है तो 2 2 2 बार लिखेंगे। 2 है ना, 2 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डाई, 3 के लिए ट्राई, 1 के लिए मोनो, तो 1 के लिए बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं, 2 और 3 के लिए डाई और ट्राई यूज़ करते हैं, 4 के लिए टेट्रा ऐसे लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डाई यूज़ करेंगे, और डाई के लिए हम लोग देखिएगा ज़रा, 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल, और क्या है प्रोप है ना, यहाँ का नाम तो हम लोगों ने लिख दिया 2 2 डाई मेथिल, और 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, अच्छा चलिए वेरी गुड। अब इसी तरीके से आप इसका भी नाम लिख सकते हैं, और नाम लिखिएगा, और नाम लिखने के बाद आप देखिएगा मिलाइएगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए विनाइलिक और एलाइलिक है ना, विनाइलिक और एलाइलिक हमने बताया था कि ये आपका विनाइलिक होगा जब sp2 से कोई हेलो एल्केन जुड़ेगा, एल्केन जुड़ेगा, सॉरी हेलोजन जुड़ेगा, ठीक है। या ब्रोमीन एक हेलोजन है और उसने किससे जुड़ा है, sp2 से जुड़ा, तो विनाइल ब्रोमाइड कहलाएगा कॉमन नेम में।
और इस तरह से ये क्लोरीन जुड़ा है तो ये एलाइल क्लोराइड कहलाएगा, क्योंकि ये sp3 से जुड़ा हुआ है, और sp3 वाले चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे, एलाइल बोलते थे, और sp2 वाले को विनाइल बोलते थे। अब इसका IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर करना है तो भाई कर लीजिए, बड़ा सिंपल है। IUPAC के लिए कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर रखेंगे, देखिए इसमें नंबरिंग जैसे आप लोग करते हो वैसे करेंगे ही, इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं। अब एक नंबर हम लोग को देखना है डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, ठीक है, जहाँ से नज़दीक पड़ा हमने देख लिया, नज़दीक पड़ने के हिसाब से इसका हमने नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब आप कहोगे सर इधर से काहे नहीं कर रहे हैं, इधर से क्या कोई दिक्कत है क्या, हमने कहा हाँ दिक्कत काहे नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं पड़ेगा ना इधर से आप चलेंगे तो, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रीफिक्स है, तो इधर से हमको मतलब नहीं है। हाँ यहाँ से पड़ रहा है तो हम लोग यहाँ से नज़दीक चलेंगे, तो 1 2 3। आपने कहा सर यहाँ तो कर लिया आपने, हमने कहा भैया देखो ऐसा है कि यहाँ से चलोगे तो भी 1 नंबर पे डबल पड़ेगा, यहाँ से चलोगे तब भी तो 1 नंबर पे पड़ेगा, ठीक है। 1 नंबर अगर यहाँ करोगे 2 नंबर यहाँ करोगे तब भी तो 1 नंबर पे आप डबल पे आ रहे हो, और ऐसे यहाँ से चलोगे तो 1 नंबर यहाँ आओगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी हमने रॉकेट साइंस नहीं लगा दी है। तो एलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया, ठीक है। अच्छा सर यहाँ से देखिए 3 पे क्या है, 3 पे है क्लोरो, ठीक है, हम लोग एज ए प्रीफिक्स लेते हैं तो एज ए प्रीफिक्स लिया तो 3 पे क्लोरो हो गया। अच्छा सर इतनी बात हो गई, हमने कहा यस। अब 3 पे क्लोरो लेने के बाद ये क्या हो गया, प्रोप, ये क्या हो गया प्रोप, तो प्रोपीन होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 पे डबल बॉन्ड है ना, तो प्रोपीन, प्रोपटूइन कह सकते हैं आप इसको, 3 क्लोरो प्रोप टू इन कह सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ गुड, टू इन क्यों लगाएंगे भाई, नंबर 1 पे तो टू इन क्यों करेंगे, सिंपल सा ही क्या होगा, प्रोपीन ही होगा, ठीक है, मिस्टेक हो रही थी हमसे भी, तो प्रोपीन होगा, क्योंकि 1 नंबर पे अगर डबल बॉन्ड है तो 1 नंबर के लिए लिखते नहीं है, तो 3 क्लोरोप्रोपीन है यहाँ पर, ये सही है, ठीक है। चलिए भाई 3 क्लोरोप्रोपीन है, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर इसको लिख सकते हैं। ऐसे देखिए एसिटिलिनिक था ये, तो एसिटिलिनिक आयोडाइड, जैसे आप लोगों ने अगर देखा हो ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या था, एसिटिलीन था, तो अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो एसिटिलिनिक हो जाएगा, तो इसको हम लोग इसके लिए 1 आयोडो एथाइन कर देंगे, 1 आयोडो एथाइन, 1 नंबर पे आयोडो है और ये एथ है और आइन ग्रुप है, तो 1 आयोडो एथाइन हो जाएगा। सिंपल सिंपल सा नाम है, बहुत टफ नहीं है, जितना हम लोग सोच लेते हैं उतना टफ नहीं, ठीक है। डाई हेलोइल्केन में हमने आपको पहले ही बताया था कि जेमिनल होगा और विसिनल होगा, जब 2 क्रियात्मक समूह किसी एक कार्बन से, ध्यान रहे कि जब सिंगल कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेमिनल, ठीक है, GEM, ठीक है, जेमिनल, जेमिनल बोलेंगे, ठीक है। और जब 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े रहेंगे सर, तो हमने कहा जब एक के कार्बन से जुड़े रहेंगे, एक कार्बन से जुड़े हैं तो जेमिनल हो गया, अब 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं तो इसी चीज़ को तो हम विसिनल बोलते हैं, तो ये क्या है, VIC लिख दिए, ये विसिनल डाईहेलाइट हो गया। डाईहेलाइट क्यों बोले, क्योंकि 2 हेलोजन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, चलो साहब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आप लोग समझदार हैं। और डाई हेलोइल्केन के लिए अब नामकरण देख लीजिए, इसको देखिए जेमिनल मेथिलीन, 2 एक है ना, तो मेथिलीन डाईक्लोराइड, जेमिनल मेथिलीन डाईक्लोराइड, ठीक है। और अगर हम लोगों ने अलग अलग कार्बन पे नाम लिखा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल एथिलीन, एथिलीन के लिए क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है इसीलिए एथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, 2 क्लोरीन है इसीलिए डाइक्लोराइड हमने लिखा। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग क्या कहते हैं, 1 पे 2 बार क्या है, 2 बार क्लोरीन है तो 1,1 डाइक्लोरो कर दिए, 1,1 डाइक्लोरो कर दिए, देखिए जितनी बार रहेगा नंबर उतनी बार डालना है, 4 बार है तो अब 4 बार लिखिए, ठीक है। तो 1,1 क्या हो गया, 1 पे 2 बार है तो 1,1 डाइक्लोरो, एक कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ठीक, तो उसको हम लोग एन कहते हैं, ठीक है, तो मेथेन हो गया, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इसका नाम भी तो लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर अगर आप कहेंगे तो 1,2 डाइक्लोरो, ये 2 है तो एथेन हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है ना, एकदम मक्खन टॉपिक है, आप लोग फालतू में इतनी टेंशन लिए रहते हैं। ट्राई हेलोइल्केन, ट्राई हेलोइल्केन मतलब 3 हेलोजन आएगा ना, जैसे यहाँ पर देखिए 3 क्लोरीन है, 1 2 3, तो इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ऐसे 3 बार ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमोफॉर्म, 3 बार आयोडीन आ गया तो हम लोग आयोडोफॉर्म बोलेंगे, और इन सबको क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्म बोलते हैं। करेक्ट, समझ में आती बात। क्लोरोफॉर्म वही है जिसको आप लोग पहले पहले के टाइम पे यूज़ करते थे, अब तो ईथर यूज़ करते हैं, है ना। पहले के टाइम पे क्या करते थे, इसको स्विच ऑफ, लोगों को स्विच ऑफ करने के लिए, अरे मतलब बेहोश करने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, तो बेहोश करने के लिए इसको यूज़ करते थे, लेकिन अब ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले 30% सॉल्यूशन में इसको लगाते थे ईथर में, तो बेहोश होता था आदमी।
लेकिन अब डायरेक्ट यूज़ करते हैं। कई सारी मूवीज़ में भी इसका प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है। देखिए इसको क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म कब, जब हमारे CH Cl3 ये क्लोरोफॉर्म यानी 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन हो तो उसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। सर ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, हम देखो 3 बार है तो 1,1,1 ट्राईक्लोरो कर दिया और मेथेन कर दिए, क्या मुश्किल है भाई। 1,1,1 ट्राई ब्रोमो मेथेन कर दिए, 1,1,1 ट्राई आयोडो मेथेन कर दिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, चलिए वेरी गुड। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए ना, हम बताने के लिए तो तैयार हैं। टेट्राहेलोएल्केन, टेट्राहेलोएल्केन में भी कोई मुसीबत नहीं, 4 बार आ गया ना अपनी क्लोरीन, 1 2 3 4, तो एक 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 टेट्रा क्लोरो कर दिए और मेथेन कर दिए, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। क्या मुसीबत है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, काहे इतना टेंशन लेते हो, है ना, हमें काहे परेशान हो। हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स का मतलब जब कभी हमारा हेलोजन हमारे एरीन में जाके जुड़ेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हेलोएरिन्स बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखें कि क्लास 12 का तो ये पूरा चैप्टर ही है, हेलोएल्केन हेलोएरिन तो पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, तो हेलोएरिन्स यहाँ से देखिए, अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, इसको हम लोग एरिल हैलाइड या फिर फेनिल हैलाइड बोलते हैं। एरिल हैलाइड क्यों बोलते हैं सर, हमने एक क्लास में पढ़ा था ना कि बेंजीन है उसमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो इसी को हम लोग एरिल बोलते हैं। तो हमने कहा वेरी गुड, इसमें गलत क्या है, एरिल या फिर इसको क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। यहाँ पर फेनिल लिखा है, एरिल या फिर फेनिल, तो अगर इसी से हेलोजन जुड़ गया तो हैलाइड हो जाएगा ना, एरिल हैलाइड या फेनिल हैलाइड हो जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी मुसीबत है, कौन सा बहुत बड़ा टेंशन हो गया। ठीक है, अच्छा जी है, ये क्या है, हेलो एरिन्स इसका नाम होता है UPSC के हिसाब से। अब यहाँ देखिए क्लोरीन है तो इसको हम लोग फेनिल क्लोराइड बोलेंगे, फेनिल, और ये क्लोराइड कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम, ये क्या हो जाएगा फेनिल, ये हो जाएगा क्लोराइड। अगर हम लोग इसका IUPAC नेम लिखें तो इसको लिखेंगे क्लोरो, इसको लिखेंगे बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, हेलो मतलब क्लोरो, एरिन मतलब बेंजीन। क्या बात समझ में आती है, वेरी गुड, समझ में आती है। तो इस तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर ब्रोमीन आ गया सर तो ब्रोमीन के लिए क्या करेंगे आप, फेनिल ब्रोमाइड कहेंगे या फिर कहेंगे क्या, ब्रोमो बेंजीन। ये बात समझ में आ रही है ना, चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो को बस हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का नाम और उसका नामकरण देखेंगे, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स देखे, अब हम लोग ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला आपका। सबसे पहला ROH है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंटिन्यू आप लोग कमेंट करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।